गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट ओपन हो चुका है। अभी अगर देखें तो दोनों इंडेक्स में हमें थोड़ा बहुत गैप अप देखने को मिला है। ऐसे में मार्केट में अगर प्रीवियस चार्ट को देखें तो कहीं मार्केट में एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली थी। फिर मार्केट अगेन गैप अप ओपन हो रहा है और एक PSY लेवल है 49,000 का। ऐसे में मार्केट अभी इसके ऊपर ऊपर कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो अपर साइड में सेलर्स हैं ये ज़रूर मार्केट में सेफ़ हैं, बट यहाँ पे कहीं इन लेवल के आसपास भी मार्केट में सेलर्स आए होंगे, क्योंकि इन लेवल के आसपास से मार्केट ने कहीं थोड़ी बहुत सेलिंग अगेन एंड अगेन शो करी है। तो यहाँ पे जो सेलर्स है मे बी इन्हें टारगेट किया जा सकता है। अगर मार्केट इन लेवल के आसपास होल्ड करके कहीं अपसाइड का मोमेंटम करेगा और मार्केट में अगर ज़्यादा डाउनफॉल आएगा तो फिर जो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास जो बाय करके बैठे हैं और जो डाउन साइड में इन सपोर्ट के आसपास बाय करके बैठे हैं, इन्हें भी मार्केट में टारगेट किया जा सकता है। तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, थोड़ा सा मार्केट में प्राइस एक्शन फॉर्म होने देंगे, क्योंकि अभी मार्केट में एक अच्छी रेड कैंडल फॉर्म हुई है। मार्केट डायरेक्टली 49,000 का ब्रेकडाउन में दे रहा है, तो मे भी इस रिजेक्शन को देख के सेलर्स काम करने का ट्राई करें। 49,000 के ब्रेकडाउन को देख के भी यहाँ पे मार्केट में सेलर्स काम करने का ट्राई करें। और प्रीवियस डे देखा था हमने कि मार्केट में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह होकर अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। तो मे भी मार्केट आज डायरेक्टली ऐसा ना करें, बट अगर मार्केट ऐसा करेगा तो अच्छा, हमें फिर डाउन साइड में बायर्स को टारगेट करने का मौका भी मिलेगा। और यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड करके अपसाइड निकलेगा तो फिर कहीं ना कहीं छोटा मोटा रिट्रेसमेंट का भी मोमेंटम में भी हमें देखने को मिल सकता है अपर साइड में, क्योंकि निफ्टी में भी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली थी। तो जो अपर साइड में सेलर्स है वो ज़रूर सेफ होंगे, बट इन लेवल के आसपास और इन लेवल के आसपास जो सेलर्स बैठे वो इस गैप अप के बाद और फिर डायरेक्ट मार्केट रिजेक्शन करेगा तो ये अपनी पोजीशन स्टिल नहीं काटेंगे और कहीं ना कहीं इंट्राडे बेसिस पे भी यहाँ पे मार्केट में सेलर्स काम करने का ट्राई करेंगे। तो अगर मार्केट डायरेक्टली रिजेक्शन लेके निकल रहा है तो यहाँ पे कहीं सेल साइड की पोजीशन में भी एग्जीक्यूट हो सकती है। तो ऐसे में अपनी पोजीशन वगैरह बनाई जा सकती है कॉल साइड की, बट यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन फॉर्म होने देंगे, उसके बाद अपने पोजीशन में एंटर करेंगे। सो वेट करते हैं। ओके ट्रेडर्स, अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट हुई है एक कॉल साइड में। अभी अगर देखें तो दो मोमेंटम हमसे मिस हुआ। मार्केट में ये भी मोमेंटम अच्छा आया था और अगेन सेकंड मोमेंटम सेलिंग का भी अच्छा आया था, बट जैसा कि मैं चार्ट ऑब्जर्व कर रहा था अपनी एग्जीक्यूशन यहाँ पे ज़रूर हो सकती थी। मार्केट में गैप अप के बाद डायरेक्टली फॉल किया, PSY लेवल का भी मार्केट ने ब्रेक डाउन किया और प्रीवियस डे पे मार्केट में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन होकर सेलिंग हमें देखने को मिली थी। तो मे भी ऐसा कन्विक्शन था कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली फॉल वगैरह ना करे, बट जब मार्केट ने अच्छी ग्रीन कैंडल वगैरह फॉर्म किया तो प्रीमियम वगैरह बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ था। सो अगर इस लेवल के आसपास देखें तो प्रीमियम वगैरह तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ था, तो अपनी पोजीशन वगैरह में एंट्री नहीं बन पाई। सो यहाँ पे अपना ट्रेड को अवॉइड किया मैंने। सेकंड, मैंने फिर कहीं इस लेवल के आसपास भी मार्केट में सेलिंग हुई तो मैं डायरेक्टली इस सेलिंग के साथ मार्केट में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ पे SL जाएंगे, फिर डे लो का ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे और भी सेलर्स काम करने का ट्राई करेंगे। देन अपनी सेकंड पोजीशन में इस लेवल के आसपास मैंने मिस किया एंड अभी मार्केट में कुछ चार्ट ऑब्जर्व करने के बाद कुछ प्राइस एक्शन फॉर्म है, उसके बाद अगेन कॉल साइड में एग्जीक्यूशन अपना ट्रेड का हुआ है। लॉजिक क्या है, सिंपली मार्केट में एक PSY लेवल के ऊपर ऊपर मार्केट जरूर ट्रेड कर रहा है, बट जब PSY लेवल के ऊपर ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स होंगे जिनके SL डाउन साइड में मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मे भी थोड़ा बहुत मार्केट डाउन साइड निकले, उसके बाद मार्केट में अप साइड का मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि अभी अगर साथ ही साथ निफ्टी के प्राइस एक्शन को देखें तो निफ्टी में भी कहीं डायरेक्टली अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली। इन लेवल के आसपास मार्केट ने होल्ड किया और सेलिंग वगैरह शो किया है। तो ऐसे में यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सेलर्स होंगे जिनके SL मार्केट को मिल जाएंगे। और प्रीवियस डे भी मार्केट ने अच्छी सेलिंग वगैरह शो किया था क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन के बाद। तो एक साइकोलॉजी ज़रूर है मार्केट में कि यहाँ पे भी मार्केट फॉल करेगा। सो मैंने सिंपली इस लेवल निफ्टी इंडेक्स को देख के जो सेल करेंगे इन लेवल के आसपास, और निफ्टी को देखते देखते जो बैंक निफ्टी में भी सेल करेंगे उन लेवल के आसपास के जो सेलर्स के SL अपर साइड में मिलेंगे उन्हें टारगेट करने के लिए अपना सिंपल सा प्लान वगैरह बनाए। तो यहाँ पे अभी पोजीशन चल रही है मार्केट में, हमने 3000 के ऊपर का लॉस वगैरह भी देखा, बट अभी यहाँ पे देखें मार्केट में इन मोमेंटम के आसपास जब मॉर्निंग में अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट होता है तो वहाँ पे डायरेक्टली टारगेट और स्टॉप लॉस मार्केट में मिलता है तो हम लेके निकलते हैं। बट जब थोड़ा सा मार्केट टाइम वगैरह ले लेता है तो यहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं प्रीमियम में, तो वो एक साइकोलॉजी की बात है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। मार्केट में भी अभी यहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर रहा है छोटा सा, ऐसे में यहाँ पे जरूर अपर साइड में सेलर्स हैं इन लेवल के आसपास जहाँ से सेलिंग आई है, यहाँ पे सेलर होंगे। इस सेलिंग को देखते हुए प्लस निफ्टी इंडेक्स को देखते हुए मार्केट में जो सेलिंग आएगी उन सेलिंग को देखते हुए भी सेलर्स आएंगे। तो सिंपली मेरा प्लान है कि यहाँ पे जो सेलर के SL हैं आज मैं इन्हें टारगेट करूँ। हालांकि मॉर्निंग में ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट होता है तो अपना टारगेट वगैरह भी इजीली बुक हो जाता, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट कर लिया तो यहाँ पे वेट करेंगे। यहाँ पे अगर मार्केट मोमेंटम में अपने फेवर में निकलेगा तो ठीक ठाक प्रॉफिट बुक करेंगे, अदरवाइज पोजीशन वगैरह को कट कर देंगे। सो यहाँ पे वेट करेंगे, पोजीशन को चलने देंगे। अभी तो छोटा मोटा लॉस वगैरह शो कर रहा है मार्केट। यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस लेवल का एक बार ही ब्रेकआउट दे, और अगर अच्छी कैंडल से मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ तक मार्केट इन लेवल के आसपास टेस्ट करने ज़रूर आएगा।
सो यहाँ पे पोजीशन को चलने देंगे, वेट करेंगे, देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओके ट्रेडर्स, अपनी पोजीशन को अभी देखें मार्केट में तो मोमेंटम वगैरह तो हमें देखने को मिल गया है। जो अपना टारगेट वगैरह होता है उसके ऊपर मार्केट हमें शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट अगर मोमेंटम में कैंडल्स वगैरह अच्छी फॉर्म कर रहा है तो जैसा मैंने बोला था कि मार्केट फिर इन लेवल का टेस्ट कर रहे हैं और मे भी इसका ब्रेकआउट वगैरह भी कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ वेट ज़रूर कर लेंगे मार्केट में कि मार्केट मोमेंटम वगैरह अगर शो कर रहा है अपने फेवर में तो थोड़ा बहुत और मार्केट निकलेगा अपसाइड, तो मे भी अपना जो टारगेट वगैरह होता है वो अच्छे तरीके से बुक हो सकता है। क्योंकि अभी निफ्टी को देखें तो निफ्टी में स्टिल 22,500 के नीचे मार्केट है। ऐसे में 22,500 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है तो कहीं ना कहीं सेलर के एसएल अपर साइड में अवेलेबल हो जाएंगे और मार्केट फिर इस एसएल के साथ मोमेंटम करेगा तो हमें अच्छा स्पाइक वगैरह देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी भी मार्केट में एसएल जो हैं वो पूरी तरीके से नहीं निकले होंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी अगर देखें तो अभी मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह दिया है, बट इस लेवल के आसपास से बट जब मार्केट ब्रेकआउट देगा तो फिर जो रैंडम सेलर्स होते हैं और जिन्होंने इन लेवल के आसपास सेल किया होगा वो कहीं अपने एसएल के साथ मार्केट से बाहर होंगे। तो यही एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट निकल जाए अपने फेवर में अच्छी तरीके से, और कुछ उसी तरीके से मार्केट ने काम किया है। तो अभी यहाँ पे बुक किया जा सकता है प्रॉफिट वगैरह, बट ठीक है मार्केट फेवर में है तो अभी प्रॉफिट वगैरह को थोड़ा सा बढ़ने देंगे। क्योंकि मॉर्निंग वगैरह में मोमेंटम मिस हुआ, सेकंड मोमेंटम अपना मिस हुआ, अब अगेन मार्केट प्रॉफिट वगैरह शो कर रहा है, टारगेट वगैरह के आसपास आ चुका है। बट हाँ, कैंडल्स अच्छी फॉर्म कर रहे हैं, प्रीमियम भी अच्छे तरीके से इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे वेट कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अभी मैं यहाँ पे वेट करूँगा इस हाई के ब्रेकआउट पे। अगर मार्केट इस हाई का ब्रेकआउट वगैरह जब करेगा, टेस्ट करेगा, तो फिर अपनी पोजीशन वगैरह को निकाला जाएगा। तो यहाँ पे वेट करेंगे, पोजीशन को चलने देंगे। सो अगर अपनी पोजीशन को अभी देख लें तो मार्केट में अराउंड 4400 के आसपास तक प्रॉफिट वगैरह गया हुआ था पोजीशन में अपनी, बट स्टिल मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन वगैरह शो किया एंड अभी पूरा प्रॉफिट वगैरह मार्केट ने 50% के आसपास कम कर दिया है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी भी मेरा व्यू है कि मार्केट एक बार इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा एंड जो प्रॉफिट वगैरह होता है वो अपना टारगेट वगैरह के आसपास आके ईजिली अचीव हो जाएगा। क्योंकि देखिए मार्केट मोमेंटम तो ज़रूर कर रहा है बट वोलेटाइल है मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया। यहाँ पे अभी यहाँ पे सेलर बैठे हैं, इन लेवल के आसपास बायर बैठे हैं, बट ऐसा कन्विक्शन है कि मार्केट में नियर बाय ये सेलर हैं, तो कुछ मार्केट में थोड़ा बहुत मार्केट होल्ड करके मे बी फिर अपसाइड का मोमेंटम करे। तो फिर जब ये सेलर और फिर इंट्राडे बेसिस पे जो रेजिस्टेंस के आसपास सेल कर रहे होंगे, तो ये सब जब मार्केट में सेलर जाएंगे तो फिर हमें अच्छा स्पाइक वगैरह देखने को मिल सकता है प्रीमियम पे। बट यहाँ से मार्केट अगर फॉल अगेन कर जाएगा तो फिर हमें अगेन कुछ ना कुछ लॉस वगैरह देखने को मिलेगा। अभी देखिए तो मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ गया है, जो 4400 के आसपास का प्रॉफिट वगैरह था वो भी मार्केट वगैरह ने पूरा ख़त्म कर दिया है। तो इन्हीं चीज़ों की बात कर रहे थे कि मार्केट में मैं होल्ड करना चाह रहा था कि अपर साइड के सेलर्स और जो इन लेवल के आसपास 22,500 के ऊपर जिनके एसएल हैं उन्हें टारगेट करने का। बट मार्केट ने कुछ रिवर्सल वगैरह भी शो किया रिजेक्शन के साथ प्रीमियम पे। बट ठीक है, अभी भी कुछ प्रॉफिट वगैरह शो हो रहा है तो यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करेंगे, इस लेवल के आसपास पोजीशन को होल्ड करेंगे। मैं एक बार इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करूँगा, तो अभी भी पोजीशन को चलने देंगे, वेट करेंगे। निफ्टी भी अगर अच्छी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाए 22,500 के ऊपर तो अपनी बात बन जाएगी, बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं निकल जाएगा अपसाइड। तो ठीक है, पोजीशन को चलने देंगे। ओके ट्रेडर्स, अपनी पोजीशन को अब देख लें। काफ़ी देर हमने वेट कर लिया मार्केट में, कहीं अभी अगर देखें पोजीशन को तो अराउंड 955 के आसपास अपनी पोजीशन वगैरह में एंटर किया था, कहीं इस लेवल के आसपास, और मार्केट ने अच्छा खासा टाइम ले लिया है एंड अराउंड 1 आवर के आसपास हो चुका है। अभी मार्केट कुछ प्रॉफिट वगैरह शो करता है कहीं इस लेवल के आसपास, फिर मार्केट रिजेक्शन ले लेता है, फिर मार्केट प्रॉफिट वगैरह 4000 के आसपास तक का शो किया एंड फिर मार्केट ने रिजेक्शन लेके प्रॉफिट वगैरह कम कर दिया। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, अभी सिंपल मार्केट जब अगेन इस लेवल के आसपास निकलेगा तो अपनी पोजीशन कट के बाहर निकलेंगे, जैसे हमें अपना जो 10% का टारगेट होता है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम ले रहा है। अभी मार्केट ऐसे में क्या करेगा, डीके वगैरह करेगा, जहाँ पे डीके वगैरह होगा रेड कैंडल फॉर्म हो जाएगी, मार्केट प्रॉफिट पूरा कम कर देगा, जैसा कि मार्केट कर भी रहा है। और अभी अगर निफ्टी के प्राइस एक्शन को देखें तो निफ्टी में डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह तो हुआ, मुझे एक्सपेक्टेड था कि अगर ये ब्रेकआउट मार्केट करेगा तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा लेवल का अपसाइड का मोमेंटम हमें इस लेवल पे देखने को मिलेगा और स्पाइक वगैरह में अच्छा मोमेंटम में प्रॉफिट वगैरह भी शो होगा जब मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा। बट निफ्टी ने ब्रेकआउट जरूर किया, बट बैंक निफ्टी स्टिल होल्ड कर रहा है। अभी भी मेरा कन्विक्शन है कि मार्केट इस लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है तो ब्रेकआउट करना चाहिए, बट मार्केट प्रीमियम वगैरह पे वैसा कुछ कर
नहीं रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। अब अगेन जब मार्केट इस हाई के आसपास आएगा तो अपनी पोजीशन में जो भी अपना प्रॉफिट वगैरह होता है उसके अकॉर्डिंग मार्केट से पोजीशन को कट करके बाहर निकलेंगे, क्योंकि अच्छा खासा वेट कर लिया, अराउंड इस लेवल के आसपास पोजीशन बनाया था। अभी भी मार्केट प्रॉफिट वगैरह 2 बारी शो कर चुका है, फिर मार्केट डीके वगैरह में कुछ प्रीमियम कम करे, कुछ मार्केट रेड कैंडल के साथ प्रीमियम कम करे, तो वो चीज़ साइकोलॉजी को ख़राब करता है ना। वेट तो ज़रूर हमने किया कि ठीक है मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग अच्छा प्रॉफिट वगैरह का टारगेट लेंगे, बट अभी ऐसा मार्केट ने कुछ किया नहीं। सो यहाँ पे अभी अपना टाइम भी हो गया है मार्केट से बाहर होने का, तो यहाँ पे पोजीशन वगैरह में अब जब मार्केट इस लेवल के आसपास अगेन एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करे तो फिर हम अपनी पोजीशन को कट करके बाहर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, देखते हैं। ओके ट्रेडर्स, सो अगेन मार्केट में हमें अपना टारगेट वगैरह के आसपास मार्केट शो कर रहा है, तो अब यहाँ पे ज़्यादा देर वेट ना करके पोजीशन को अपनी कट करेंगे, क्योंकि मोमेंटम आया हुआ है अभी अच्छा मार्केट में। तो ठीक है, अपनी पोजीशन को कट करेंगे, अराउंड 4400 के आसपास प्रॉफिट है, यहाँ पे कट करते हैं। तो ट्रेडर्स अपनी पोजीशन कट हो गई है 4400 के आसपास के प्रॉफिट के साथ। यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया एंड मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम आज लिया, परेशान भी मार्केट ने बहुत किया, कहीं इस लेवल के आसपास अपनी पोजीशन में एंटर किया था। अभी अगर टाइमिंग देखें 9:55 के आसपास और मार्केट में अराउंड 11 के आसपास अपनी पोजीशन में एग्जिट हुआ है। तो यही चीज़ होता है, अगर मॉर्निंग में अपना मोमेंटम वगैरह मिस हो जाता है, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, फिर हमें मार्केट में वेट वगैरह करना पड़ जाता है। क्योंकि देखिए मॉर्निंग में अपनी अपॉर्चुनिटी ज़रूर अच्छी थी, कहीं इस लेवल के आसपास मार्केट में, कहीं मार्केट डायरेक्टली फॉल कर रहा था गैप अप के बाद, फिर मार्केट ने PSY लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह दिया, तो 49,000 का डायरेक्टली मार्केट ने ब्रेकडाउन किया था। इस लेवल के आसपास अपनी पोजीशन में कॉल साइड में एंट्री की जा सकती थी, बट प्रीमियम वगैरह बहुत तेज़ी से बढ़ गया। अगर यहाँ पे देखें तो प्रीमियम वगैरह में बहुत तेज़ी से स्पाइक वगैरह आया, तो यहाँ पे अपनी पोजीशन वगैरह में एंटर नहीं कर पाए इस लेवल के आसपास। अगर देखें तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से मार्केट निकल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा छोटा मोटा मार्केट एक बारी रिजेक्शन ले, उसके बाद अपनी पोजीशन में एंटर करेंगे, बट मार्केट ने मुझे चांस नहीं दिया और हाई प्रीमियम पे मैं मार्केट में अपसाइड में बाय नहीं करना चाहता था, क्योंकि मार्केट एक रेड कैंडल फॉर्म करता तो अगेन मार्केट डायरेक्ट SL ले जाता। सो मैंने अपनी पोजीशन वगैरह यहाँ पे नहीं एग्जीक्यूट की। फिर मार्केट में इतना अच्छा मोमेंटम के बाद मार्केट फॉल कर रहा था, तो मेरा ये भी कन्विक्शन नहीं था कि मार्केट पूरा का पूरा फॉल कर जाए। थोड़ा बहुत मार्केट फॉल करके होल्ड करता तो ज़रूर यहाँ पे एंट्री बनाते, बट मार्केट ने पूरा फॉल किया। जो 49,000 के नीचे बाय करे तो उनको मार्केट ने निकाला, क्लोजिंग प्राइस तक मार्केट आया, और ये फॉल देख के जो इन लेवल के आसपास बायर्स होते हैं वो भी अपनी पोजीशन वगैरह कट करके बाहर हो जाते हैं। तो सिंपल मार्केट में 2 अपॉर्चुनिटी अपनी मिस हुई। फिर मार्केट में हमने कहीं इस लेवल के आसपास पोजीशन बनाया 9:55 के आसपास। अभी अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज क्रिएट किया, और बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी अच्छा नेगेटिव हो रखा था, क्योंकि निफ्टी में अगेन यहाँ पे लो बनाया, इस लो के आसपास मार्केट ने क्रिएट किया, फिर वीक बनाया। तो मुझे ऐसा कन्विक्शन था कि ये सेलिंग को देख के, और मार्केट 22,500 का एक PSY लेवल इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इन लेवल्स को देख के कहीं ना कहीं मार्केट में कौन आने का ट्राई करेंगे? सेलर्स, जिनके SL मार्केट को अपर साइड में मिलेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस डे अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन के बाद, और बैंक निफ्टी में भी हमें अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। तो फिर यहाँ पे मार्केट में सेलर के SL भी अपर साइड में अवेलेबल हो जाएंगे। तो सिंपल सा अपना सिनेरियो था मार्केट को लेके कि अपर साइड के जो सेलर्स होंगे इन्हें टारगेट करने का प्लान करेंगे। मार्केट ने काफ़ी टाइम लिया, मार्केट ने 4,000 का भी प्रॉफिट शो किया, मार्केट ने 5,000 का भी प्रॉफिट शो किया, बट मैं थोड़ा सा वेट करना चाह रहा था आज के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा कन्विक्शन था कि मार्केट में एक बारी इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो स्पाइक वगैरह में अच्छा भी प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। बट ऐसा कुछ मार्केट ने किया नहीं, कहीं इस लेवल के आसपास पोजीशन बनी, कहीं इस लेवल के आसपास पोजीशन कट गई है। मार्केट ने अच्छा खासा टाइम लिया। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज के लिए से यहीं पे क्लोज करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।